दोस्तों, टॉप इन्फो टीवी पर आप सबको खुश आमदीद। 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटों में ही क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। इस दिन अटलांटिक ओशन बहुत पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का कोई नामो निशान ना था। जहाज में 1500 से ज्यादा मुसाफिर सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। ना मुसाफिरों को और ना अमले के लोगों को और ना ही अलविदा करने वालों को मालूम था जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है। इसको बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई हैं जो जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हैरानकुन हकाइक के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अपने दौर के सबसे महंगे और ताकतवर जहाज टाइटैनिक के बारे में। इसमें कुछ ऐसी गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़िए, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 जहाज ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, इनको भी नजर नहीं आई। ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हॉलैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 शिप्स मैन्युफैक्चर किए थे। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मदद से जहाज को तैयार कर लिया गया। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन के वक्त तकरीबन 8 वर्कर्स की मौत वाक़या हुई। जहाज मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का इत्मीनान और ज्यादा बढ़ गया जब इसने अपना पहला रन टेस्ट पास कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात और रेडियोज में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू हुआ था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। ये जहाज 882 फुट लंबा, 900 फुट से ज्यादा ऊंचा जहाज था। इसका वजन 53,000 टन था। हादसे की एक बड़ी वजह दर हकीकत जहाज में सवार अमला आइसबर्ग को बरवक्त इसलिए भी नहीं देख सका क्योंकि इनके पास दूरबीनें ही नहीं थी। जहाज आइसबर्ग से टकरा चुका था और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे अंदाज से डिजाइन किया गया था, इसके 3 फ्लोर्स में अगर पानी भर भी जाए तो फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती से पानी 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके 4थे फ्लोर तक जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगा और कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी जारी कर दी। जब तक कोई मदद के लिए आता, तब तक मुसाफिरों को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। जहाज में कुल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन गलती की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही जहाज में रखी गई, जबकि पैसेंजर्स की तादाद 1500 से ज्यादा थी और लाइफ बोट्स की तादाद 20। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जहाज के इंजीनियर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, क्योंकि इन्होंने जहाज को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की। टाइटैनिक को समुद्र के अंदर डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे। अटलांटिक ओशन में इस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से ज्यादा थी। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिए।